हेलो ट्रेडर, कैंडल चैनल में आपका स्वागत है। तो गाइस, आज भी मैं ओलम ट्रेड पर ही ट्रेड करने वाला हूं क्योंकि कोटक्स वालों ने अभी तक मेरा विड्रॉल जो है वो प्रोसीड नहीं किया है। ठीक है, तो जब तक वहां पर विड्रॉल का प्रॉब्लम पूरी तरीके से ठीक नहीं होता है तब तक मैं इधर ही ट्रेड करने वाला हूं। ठीक है, तो फिर चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, इधर नॉइस जो है वो थोड़ा सा आपको परेशान कर सकता है क्योंकि साइड में फंक्शन है, तो इस वजह से वहां पर थोड़े गाने वाने चल रहे हैं, तो वो आपको थोड़ा सा परेशान कर सकता है और मैं कोशिश करूंगा कि बाहर के नॉइज को डी नॉइज करने का। ठीक है, तो आते हैं अपने ट्रेडिंग पॉइंट पे। तो यहाँ का मार्केट जो है वो डाउन ट्रेंड मार्केट था, है नहीं था। ठीक है, उसके बाद मार्केट ने क्या किया है कि डब्ल्यू बना करके ऊपर गया हुआ। उसके बाद ये जो सेलर्स आए हैं, ये सेलर्स करेक्शन के लिए आए हैं और यहाँ पर बायर्स जो हैं वो भी ऊपर की तरफ जाने के लिए प्रयास ही कर रहे हैं। और यहाँ पर देख पा रहा हूँ कि यहाँ पर गैप अप किया गया है। ठीक है, यहाँ पर जो है गैप अप किया गया, लेकिन उससे पहले यहाँ पर मुझे देख लेना पड़ेगा थोड़े अच्छे से कि सेलर जो आ रहे थे वो भी एक पैरेलल चैनल में ही आ रहे थे और यहाँ पर बायर्स भी जो ऊपर की तरफ मूव कर रहे हैं वो भी एक पैरेलल चैनल में ही मूव कर रहे हैं। ठीक है, तो अपॉर्चुनिटी मिलने पर ट्रेड करेंगे। मैंने यहाँ पर अपना अमाउंट तो सेट कर रखा है 500 रुपीज का। ठीक है, तो मैं मार्केट ही चेंज कर देता हूँ क्योंकि यहाँ पर जो मार्केट है वो पैरेलल चैनल में मूव कर रहा है, तो पैरेलल चैनल में अभी ट्रेड करना सही नहीं है। ठीक है, अभी 12 बज रहे हैं दोपहर के, तो इस वजह से हो सकता है कि मार्केट का जो कंडीशंस है वो अभी थोड़ा रेंजिंग हो सकता है। ठीक है, क्योंकि इस टाइम का मार्केट जो है वो पूरी तरीके से क्लियर नहीं रहता है। तो यहाँ का मार्केट जो है वो भी अप ट्रेंड मार्केट है। सेलर्स के करेक्शन के बाद बायर्स कंटिन्यू करना चाह रहे हैं, बट यहाँ पर बायर्स का एक मोमेंटम आ चुका है और जो रेजिस्टेंस होने वाला है वो रेजिस्टेंस फिलहाल अभी के लिए तो थोड़ा सा ऊपर है। ठीक है, मैं देख लेता हूँ। यहाँ पर गैप का लेवल है हमारे पास, यहाँ पर गैप का लेवल था। ठीक है, और यहाँ पर कैंडल जो है गैप डाउन करके भी वो कैंडल फॉर्म हुआ था और इस कैंडल ने उसी लेवल से रिजेक्शन लिया है। अगर ये वाली कैंडल उस गैप को, जो रेजिस्टेंस के बीच में गैप है, उस गैप को फिल कर देता है तो फिर नेक्स्ट कैंडल पे डाउन की ट्रेड किया जा सकता है। ठीक है, किया जा सकता है। तो यहाँ पर देख लेते हैं कि इस कैंडल को, ओके, इस कैंडल ने गैप अप किया हुआ है। ठीक है, तो अब मुझे यहाँ पर थोड़ा सा देखना पड़ेगा ध्यान से कि यहाँ पर जो गैप अप हुआ है वो किस लेवल पर किया गया है। ओके, यहाँ पर रेड कैंडल की विक है और उसके ऊपर ही गैप अप हुआ है। ठीक है, तो इस वाले कैंडल पर ट्रेड नहीं कर सकते क्योंकि इस गैप अप को एग्जैक्ट किसी लेवल पर नहीं किया गया है। ठीक है, यहाँ का कैंडल का रिएक्शन जो है वो थोड़ा सा समझना डिफिकल्ट है क्योंकि यहाँ पर जो कैंडल का बिहेवियर है वो कोटेक्स से बहुत ही ज्यादा डिफरेंस है। ठीक है, तो देख लेते हैं। अगर ये वाली कैंडल रेड हो जाता है तो नेक्स्ट कैंडल भी रेड बनने का ताकत रखता है। ठीक है, अगर ये वाली कैंडल रेड होता है तो नेक्स्ट कैंडल भी रेड बनने का ताकत रखता है और वो ताकत इसलिए है क्योंकि सेलर्स जो आएंगे वो अपने एक स्ट्रॉन्ग जोन से आएंगे। तो यहाँ पर भी गैप अप किया गया। ओके, मैं यहाँ से ट्रेड करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाए। ओके, मैं तैयार हूँ डाउन के लिए ट्रेड करने का। ठीक है, यहाँ पर ये कैंडल को रेड ही होना चाहिए। क्यों होना चाहिए रेड? क्योंकि इसकी जो ओपनिंग है वो सेम प्लेस से है और यहाँ पर वो जो प्रीवियस रेड कैंडल है वो बायर्स का फेलियर है। ठीक है, वो बायर्स का फेलियर है कि वो वहां पर गैप अप करने के बाद भी ज्यादा मूव नहीं कर सके, तो इस कैंडल को तो एटलीस्ट रेड होना चाहिए। ठीक है, तो देख लेते हैं क्या ये कैंडल रेड होता भी है या नहीं होता है। इस कैंडल को रेड होना चाहिए क्योंकि यहाँ पर बायर्स जो है वो फेल हुए हैं, तो इससे रेड होना चाहिए। ठीक है, तो ये कैंडल अब रेड हो चुका है। ठीक है,
तो यहाँ पर जो है कैंडल का रिएक्शन सही से पता तो नहीं चलता है, तो इस वजह से जो है मैं यहाँ पर ट्रेड करना नहीं करना चाहूँगा। वैसे तो यहाँ पर अप के लिए ट्रेड किया जा सकता है, ठीक है, यहाँ पर अप के लिए ट्रेड किया जा सकता है जिस तरह से प्रीवियस कैंडल ने बिहेव किया था उसके अकॉर्डिंग से, लेकिन मैं चार्ट चेंज कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ का मार्केट देख लेते हैं क्या है। यहाँ का मार्केट ओवरऑल जो है अप ट्रेंड मार्केट है, ठीक है, और मार्केट ने अभी एक बड़ा सा भी को कंप्लीट किया और भी कंप्लीट करने के बाद, ठीक है, मैं दिखा देता हूँ, ये वाला हाईएस्ट पॉइंट था, वहां से मार्केट रिवर्स हो रहा है, ठीक है। मार्केट जो है वो अप ट्रेंड में है, तो मैं यहाँ से डायरेक्ट सेलर के साथ तो नहीं जा सकता, बट एक चांस लिया जा सकता है, ठीक है, एक चांस लिया जा सकता है, लेकिन ये कोई सीओ ट्रेड नहीं होगा, लेकिन एक चांस ले सकते हैं, ठीक है, क्योंकि सेलर जिस लेवल से आ रहे हैं वहां से कम इतना पावर तो होना चाहिए सेलर के पास कि 2 कैंडल वो कंटिन्यूअस बना सके, ठीक है। तो मैं देख लेता हूँ, थोड़ा सा और जूम आउट इसे करना पड़ेगा। तो यहाँ पर तो कोई राउंड नंबर नहीं है हमारे पास, तो एटलीस्ट इस कैंडल को भी रेड होना चाहिए, ठीक है, इस कैंडल को भी रेड होना चाहिए। जहां से मार्केट आ रहा है उसकी साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग इसे भी रेड होना चाहिए, और अगर ये रेड नहीं होता तो फिर मुझे यहाँ पर वेट करना पड़ेगा थोड़े समय के लिए, उसके बाद ही मैं ट्रेड कर पाऊंगा, ठीक है। ओके, तो ये कैंडल जो है वो ग्रीन में तब्दील हो गया है, ठीक है। तो ये ग्रीन में तब्दील हो गया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये कैंडल जो है वो मार्केट को ऊपर लेकर के चला जाएगा। यहाँ पर गैप डाउन किया गया है, मैं एक सेकंड अब देखना पसंद करूंगा कि गैप डाउन जो है वो कहां पर हुआ है। वो जो विक है इस वाले विक पर हुआ है, ठीक है, ठीक है, इस वाले विक पर गैप डाउन हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर अब मुझे थोड़ा सा सोच करके ट्रेड करना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट जो है वो हायर हाई हायर लो बना करके ऊपर जा रहा है, ठीक है। और ये वाला कैंडल जो है वो क्या किया है, गैप डाउन किया है, ठीक है। यहाँ पर एक मॉर्निंग स्टार का फॉर्मेशन भी हो चुका है, बट ये मॉर्निंग स्टार जो है मार्केट को ज़्यादा ऊपर लेकर के जाने में सक्षम नहीं होगा, इतना तो मुझे पता है, ठीक है। तो यही कारण है कि मैं थोड़ा सा और ऊपर मार्केट जाए तो मैं डबल ट्रेड करना चाहूँगा डाउन के लिए, थोड़ा सा ऊपर चाहिए मुझे, लेकिन ये ऊपर जाए तब तो, और ऊपर चाहिए मुझे, ठीक है, ऊपर थोड़ा सा और ऊपर 72 ओके, यहाँ पर 75 नहीं है मेरे पास, ठीक है। यहाँ पर प्राइस जो है वो 72 है, अभी 75 नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर कैंडल के रिएक्शन का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, एक बात मुझे समझ लेना पड़ेगा, ठीक है, कैंडल का रिएक्शन का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इस वाले कैंडल के बाद ट्रेड करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि मार्केट जो है यहाँ से ज़्यादा ऊपर जाने के मेरे सक्षम नहीं होगा, और यही कारण है कि मैं यहाँ से डबल ट्रेड डाउन के लिए कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर जो मार्केट का डिमांड है, ठीक है, वो एक स्ट्रक्चर में मूव कर रहा है, और उस स्ट्रक्चर को पूरा करने के लिए इस कैंडल को रेड होना पड़ेगा। बिना स्ट्रक्चर को फॉलो किए मार्केट ऐसे ऊपर नहीं जा सकता। इस वाले कैंडल ने गैप डाउन किया है, तो ये गैप डाउन कोई ऐसे नहीं हुआ है कि ये गैप डाउन बस आपका ध्यान भटकाने के लिए किया गया है, ठीक है, अदरवाइज और कोई रीजन नहीं है, ठीक है। ये जो आपको गैप डाउन देखने को मिल रहा है, ये गैप डाउन आपका ध्यान भटकाने के लिए किया गया है, ठीक है, ताकि आप कॉन्शियस होकर के ट्रेड ना कर पाओ। यही कारण है कि यहाँ पर जो गैप डाउन हुआ है वो आपका ध्यान भटकाने के लिए किया गया है, समझ रहे हैं आप। तो यहाँ पर ये वाली ट्रेड जो है वो विन हो गया, ठीक है।
अब चूंकि मार्केट किस तरह से मूव कर रहा है, एक स्ट्रक्चर में मूव कर रहा है, हायर हाई हायर लो बनाते हुए, तो इस वाले कैंडल पर ट्रेड नहीं कर सकते हैं। सीधी सी बात है, इस वाले कैंडल पर ट्रेड नहीं कर सकते हैं। ये तो मुझे पता है कि मार्केट यहाँ से अभी ज्यादा ऊपर नहीं जाएगा, वो नीचे गिरेगा, कम से कम यहाँ तक तो मार्केट को नीचे आना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद ही कुछ किया जा सकता है, लेकिन अपॉर्चुनिटी मिलने पर ही हमें ट्रेड करना होता है, ऐसे हर कैंडल पर ट्रेड नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो मुझे पता है कि मैंने जो है अभी 17,288 हुआ है, ठीक है। कंसिस्टेंट प्रॉफिट अगर भी करना है आपको तो छोटे अमाउंट पर ही ट्रस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। छोटे अमाउंट से ही आपको चलना पड़ेगा। तो ये मार्केट रिवर्स हो रहा है कहाँ से, एक हायर हाई के लेवल से रिवर्स हो रहा है। मैं देख लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मार्केट में जाते टाइम क्या किया था, हायर हाई क्रिएट किया था और सेलर करेक्शन बनाने के लिए आए थे, ठीक है। यहाँ पर हायर हाई क्रिएट हुआ है, तो ओके, मुझे यहाँ पर जो है वेट करना पड़ेगा। तो गाइस सॉरी कि मुझे रिकॉर्डिंग जो है वो स्टॉप करना पड़ा था, क्योंकि बाहर से जो नॉइस है वो कुछ ज़्यादा ही आने लगे थे, ठीक है। तो इस वजह से जो है मैंने रिकॉर्डिंग अपना क्लोज कर दिया था उस वक्त। बट आप देख सकते हैं कि जो मेरा अमाउंट था वो मेरा प्रॉफिट ओवरऑल मैंने यहाँ पर बुक कर लिया है। इसके लिए सॉरी कि मैं फुल रिकॉर्डिंग नहीं कर सका। अगर भी कर भी लेता तो उसका कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि बाहर से बहुत ज़्यादा नॉइस आ रहे थे, जिससे कि आप लोगों को ज़्यादा परेशानी होता। तो अभी थोड़ा सा कम हुआ है, तो फिर इस वजह से मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। तो मैं आपको 2 ट्रेड और करके दिखा देता हूँ, हालांकि मैं कम अमाउंट से ट्रेड करूंगा, ठीक है, क्योंकि मेरा ओवरऑल प्रॉफिट जो था वो हो चुका है। इस अकाउंट को मैंने 10,000 से 20,000 रुपये किए हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मार्केट जो है यहाँ पर क्या कर रहा है कि जो सेलर्स का ये मोमेंटम आया था, उस मोमेंटम को उस मोमेंटम से क्या हुआ कि बायर्स की ये 2 कैंडल जो है वो रिट्रेसमेंट बनाने का कोशिश किया जा रहा है यहाँ पर सेलर के साइड से, ठीक है। तो मैं यहाँ से एक डाउन के लिए ट्रेड करूंगा, लेकिन ये कैंडल नीचे आ गया, ठीक है। मुझे ऊपर चाहिए था ट्रेड, तो अब मुझे मिल तो रहा है, ओके, मुझे मिल रहा है ट्रेड, तो मैं यहाँ से एक डाउन के लिए ट्रेड कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर ये रिट्रेसमेंट है, ये मेंटरशिप वाले बंदों को अच्छी तरीके से पता होगा, ये वाली एक सीओ ट्रेड भी है, ठीक है। ठीक है, तो ये वाली ट्रेड जो है वो विन हो जाएगी। तो यही है गाइस कि अभी 2 दिनों से जो नॉइस है वो बहुत ज़्यादा ही आ रहे हैं, क्योंकि पास में शायद शादी है, तो इस वजह से जो है उधर साउंड ज़्यादा है उधर, ठीक। तो इस वाले कैंडल को रिजेक्शन के साथ जो है ऊपर क्लोज करवाया गया है, जो कि इसके 50% के ऊपर है। जो ये जो ग्रीन कैंडल है इसके 50% के ऊपर है। बट मैं आपको पहले कह चुका कि यहाँ पर कैंडल के रिएक्शन पर भरोसा नहीं कर सकते, ठीक है। यहाँ पर कैंडल के रिएक्शन पे आप भरोसा नहीं कर सकते, ठीक है। तो यही वजह है कि मैं यहाँ पर भी ट्रेड नहीं करेगा इस जगह पर, ठीक है। मैं चार्ट चेंज कर देता हूँ ताकि कोई और चार्ट पे अपॉर्चुनिटी मिले तो वहां पर ट्रेड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ का मार्केट क्या है कि यहाँ का मार्केट जो है वो भी अप ट्रेंड मार्केट है। अप ट्रेंड के बाद क्या हुआ कि सेलर्स ने अपना एक मोमेंटम लाया था, उसके बाद बायर्स जो है उस मोमेंटम को पूरा करने के लिए गए और यहाँ पर एक भी को कंप्लीट किया, और उसके बाद सेलर्स जो है वो नीचे की तरफ आने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। इतना हुआ है मार्केट में अभी। तो यहाँ पर क्या सेलर्स कंटिन्यू कर सकते हैं? तो यहाँ पर मैं सेलर के साइड से नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकता? क्योंकि अभी यहाँ पर सेलर्स ने जो है वो हमें कंटिन्यू करने का साइन पूर्ण रूप से नहीं दिया है, ठीक है। समझ रहे हैं आप? पूर्ण रूप से नहीं दिया है, ठीक है। अगर ये इस कैंडल की क्लोजिंग इसके नीचे होता तो फिर मैं कंटिन्यू के बारे में सोचता, ठीक है। तब मैं कंटिन्यू करने के बारे में सोचता। यहाँ पर एक चीज है मार्केट में कि मार्केट जो यहाँ से चलना शुरू किया था तो हायर हाई हायर लो बना करके जा रहा था, ठीक है। उसके बाद वापस से इस जगह पर भी मिनी ट्रेंड चलाया है बायर और सेलर ने मिल करके, ठीक है।
उसके बाद इस मिनी ट्रेंड का सेलर्स ने ब्रेकआउट किया था, बट वो सस्टेन नहीं कर पाया और मार्केट ऊपर की तरफ गया। ठीक है, तो यहाँ पर अभी क्या कर रहा है, ये कैंडल की क्लोजिंग डिपेंड करेगी कि नेक्स्ट कैंडल क्या होना है। अगर ये वाली कैंडल ग्रीन हो जाता है तो फिर यहाँ पर एक पैटर्न भी लागू हो जाएगा जो कि ग्रीन रेड। तो इस वाले कैंडल ने सेम प्लेस से शुरू किया है, मैं अच्छे से देखना पसंद करूंगा यहाँ पे। ठीक है, ये सेम प्लेस से ओपन नहीं हुआ, थोड़ा सा गैप अप हुआ है। ठीक है, थोड़ा सा गैप अप हुआ है ताकि वो नीचे के इस वाले कलर चेंज लेवल को ब्रेक कर सके। ठीक है, तो ये वाली कैंडल बहुत ही स्पीड से नीचे आ गया, जब तक हमें समझने का मौका मिलता तब तक ये कैंडल बहुत ही नीचे आ चुका है। यहाँ पर यही है कि अगर भी एक बार आपके हाथ से अपॉर्चुनिटी निकल जाए तो फिर वो कैंडल दोबारा आपको ऊपर जाकर के मौका नहीं देगा ट्रेड प्लेस करने का, यही बात है। ठीक है, इसीलिए आपको यहाँ पर प्रिपेयर रहने की आवश्यकता है। अभी देखिए यहाँ पर क्या हुआ, रेड ग्रीन भी हो चुका है और ऑलरेडी यहाँ पर हमारे पास सपोर्ट है। तो अभी जो है यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल आने का चांस है अकॉर्डिंग टू प्राइस एक्शन, अकॉर्डिंग टू यहाँ पर कैंडल का जो कलर पैटर्न है। ठीक है, यहाँ पर प्राइस एक्शन भी है और कलर पैटर्न भी है, तो यहाँ पर डबल चांसेस है। बट यहाँ पर फंसोगे एक चीज में, मैं आपको वो लास्ट में एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, यहाँ पर एक चीज में फंसोगे, अगर भी ये वाली कैंडल रेड हो जाता है तो फिर मैं आपको वो चीज एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्या हुआ कि ऊपर से मार्केट जो है क्या किया, रेड ग्रीन रेड ग्रीन रेड कर दिया। यहाँ पर सपोर्ट है। ठीक है, ओवरऑल सपोर्ट लेवल हमारे पास ये है। ठीक है, इस कैंडल की क्लोजिंग जो है उसके नीचे करवाया गया है। अब मार्केट की स्टोरी को जरा रीड करने का प्रयास करेंगे तो आप पाएंगे कि ये जो रिवर्सल हो रहा है बायर्स का, वो कहां से हो रहा है, एक रेजिस्टेंस के लेवल से हो रहा है। ठीक है, मार्केट का टारगेट ये लेवल नहीं है, मार्केट का टारगेट अभी नीचे है। अगर भी वो रिवर्सल देगा भी तो यहां से देगा, ना कि वहां से देगा। तो यही कारण है कि वो रिवर्सल जो है वो इस वाले कैंडल ने गैप अप किया है। एक सेकंड, मुझे अब ध्यान देना पड़ेगा, इस वाले कैंडल ने गैप अप क्यों किया है, किस वजह से किया है। तो ठीक है, तो यहाँ पर गैप अप हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर तो कोई चीज नहीं है हमारे पास, यहाँ पर कोई ऐसा लेवल नहीं है जो इस गैप अप को डिफाइन कर सके। ठीक है, तो कोई बात नहीं, इस वाले कैंडल को बन जाने देते हैं। तो इस वाले रेड कैंडल को बनने के पीछे की साइकोलॉजी यही है कि मार्केट का जो टारगेट है वो ये वाला पॉइंट नहीं था, वो अभी नीचे वाला पॉइंट है। ठीक है, वो ये वाला लेवल है और सेलर्स ने यहाँ पर हमें इंडिकेट किया कि हम नीचे जाएंगे। ये कैंडल जो जा रहा है वो रिट्रेसमेंट के लिए जा रहा है, रिट्रेसमेंट के बाद वापस से मार्केट नीचे ही आएगा कुछ समय के बाद, अब देखना। ठीक है, मार्केट रिट्रेसमेंट करने देते हैं पूरा, उसके बाद देखना मार्केट नीचे ही आएगा, ऊपर नहीं जाएगा। तो यहाँ पर क्या हुआ, कलर पैटर्न भी फेल हुआ और ये जो सपोर्ट था हमारा पहला, वो सपोर्ट भी फेल हुआ और वो वाली ट्रेड जो है वो लॉस हो गया। तो चूंकि अभी हमें पता है कि मार्केट को जाना कहाँ है, तो फिर यहाँ पर अभी बायर्स जब तक आते हैं तब तक आने देते हैं, हमें सेलर के साइड से जाना है। ठीक है, हमें क्या करना है, हमें सेलर के साइड से चलना है। ठीक है, तो इस वाले कैंडल की क्लोजिंग कहाँ करवाया गया, 50% पे करवाया गया था। उसके बाद यहाँ पर गैप डाउन, तो यहाँ के मार्केट में गैप अप गैप डाउन आपको हर एक दूसरी कैंडल में देखने को मिल जाएगा, लेकिन इससे घबराने की जरूरत नहीं होती है। वो कभी कभी जो है आपका गैप डाउन गैप अप किसी रीजन से होता है और कभी कभी बिना मतलब के ही गैप अप गैप डाउन कर देता है। तो यहाँ पर इस वाली कैंडल की क्लोजिंग क्या इसके विक के ऊपर रखने में सफल होते हैं, अगर भी इसके ऊपर रख देता है तो फिर मैं ट्रेड नहीं करूंगा। ठीक है, तो इसके नीचे क्लोज करवाया गया और मैं ट्रेड करने के लिए तैयार हूं, तो मैं ट्रेड करने के लिए तैयार हूं और मैं यहाँ से डबल ट्रेड के साथ जाऊंगा। ठीक है, ठीक है, और मैं यहाँ से डबल ट्रेड के ये ट्रेड कर देता हूँ। ठीक है, तो ये ट्रेड मेरे अपोजिट में तो नहीं जाना चाहिए। क्यों नहीं जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर इसकी क्लोजिंग जो है वो वापस से इसको ब्रेक किया गया, जो इवनिंग स्टार का की लेवल है उसके नीचे क्लोज किया गया है और मार्केट का स्ट्रक्चर अभी नीचे ही है। ठीक है,
तो उसके अकॉर्डिंग तो इस वाले कैंडल को रेड होना चाहिए। अगर ये वाली कैंडल रेड नहीं होता है तो इसका मतलब है कि वो फेक ब्रेकआउट हुआ है। ठीक है, यही चीज है कि यहाँ पर कैंडल के रिएक्शन को जज नहीं कर सकते हैं आप। ठीक है, कैंडल के रिएक्शन को जज नहीं कर सकते। तो ठीक है, ये वाला ट्रेड जो है वो विन हो गया अकॉर्डिंग टू प्राइस एक्शन, अकॉर्डिंग टू ब्रेकआउट और अकॉर्डिंग टू मार्केट टारगेट। ठीक है, तो यहीं पे मैं क्लोज करता हूँ इस वीडियो को। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर। और गाइस, वीडियोस को लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल को और कमेंट भी कर दिया करो। ठीक है।